ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं उसको, एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज शाम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है। किशोरी बोले अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई, जाके बोली हे श्यामाजू। अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूँ। वो श्यामा जी कौन से, पर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में ही नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाम पूजे, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखती नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके, और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भैया ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई। अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए। तब सूरदास जी का एक पद है, आहा इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, श्याम बताए देओ अपने कर सो, श्याम बताए देओ अपने कर सो, बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी
एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहे तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग है, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपनी, बोले कि भैया कौन सी किशोरी जी। अच्छा एक बात, वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते, लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामा जी मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सके, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछु ने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी हैं? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, वह देखो ठाड़ी युवतिन, नील बसन तन गोरी गोरी, नील बसन तन। देखो वो खड़ी, सब सखी के कौन सी, सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी, नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा बालापन में हम ही सिखायो, बालापन में हम ही सिखायो, मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। बोले अरे बालपन में इन्ने मोकू छल करनो, इन्ने मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इन्ने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छल बल बहुविधि चोरी, इतने में ही किशोरी जी सामने आके, मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामा जू। ललता विशाखा सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जू जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई, आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। सब सकीन के नेत्र सजल है गए, कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। ऐसे इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की आज हूँ उड़ते ना छोड़ी, आज हूँ उड़ते ना छोड़ी। सूरदास प्रभु
तिहरे मिलन को सूरदास प्रभु तिहरे मिलन को जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी। बोल वृषभानु दुलारी की। और जाकर के श्री जी से निवेदन करने लगी, हे स्वामिनी जी, आपके शोक को कारण कहा है? आज आपको मुखमंडल, आपको मुख कमल इतना मुरझा क्यों रहे हो है? कहा कोई कष्ट है? आज्ञा करो श्री जी। हमारी श्री जी को मुख भी यदि नेक भी कष्ट में आ जाए तो ललिता विशाखा 33 करोड़ देवतान की पूरी मीटिंग बैठा लें। कौन ने किया अपराध? हमारी श्री जी आज कष्ट में बैठी हैं। हे सूर्य तेने कहीं ज्यादा तपन तो नहीं कर दियो? हे ब्यार तेने कहीं आज ज्यादा ठंडी हवा तो नहीं बहा दी? हे जल तू आज कहीं उष्ण तो नहीं है गयो? सबकी खैर नहीं महाराज अगर श्री जी हमारी शोक में आ गई तो। ललिता विशाखा ने पकड़े 33 कोटि देवता बैठा दिए सबरे वृंदावन में। बोले आज हमारी श्री जी शोक में क्यों है? सब 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। बोले हमने कोई अपराध नहीं किया है, श्री जी से ही पूछो। उनके हृदय को कहा प्रणाम कियो, हे श्यामाजू आपके शोक को कारण कहा है? बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा, श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। कौन सी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत देखत मैं मुकु कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य करना मैं भूल जाऊं, इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली तो ये आपके शोक को कारण? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली तो यहां में शोक करवे वाली कहा बात है? आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मगाओ, चवर डुराओ, इत्र की बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो, जय जयकार करते भय चलो, पुष्प की वर्षा करो। आज श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर के पास जाएंगी नृत्य सीखवे के काज। जैसे किशोरी जी बाहर आई, बाहर आकर के देखे रथ खड़े हैं, चवन डुराए जा रहे हैं, पुष्प बरसाए जा रहे हैं और इत्र के छिड़काव हो रहे हैं। श्री जी बोली ये सब कहा है? ललिता विशाखा बोली आप नृत्य सीखने जाओगी ना तो लेके चलेंगे आपको। बोले नृत्य सीख वे विद्यार्थी बन के जानो, राजा बन के नहीं जानो। ये सब वापस करो, ये रथवत में बैठ के नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। ललिता विशाखा बोली जो आ गया, रथवत वापस कर दिए। सब सखियां तैयार हो गई, चलो श्री जी। बोले नृत्य सीखवे जा रहे हैं, वहां पे उनको परखवे नहीं जा रहे हैं कि वो कैसा नृत्य करें। तुम लोग नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठो, हम अकेले ही जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ये काम नहीं हो सकता, अकेले तो हम आपको कभी नहीं भेजें। श्री जी बोली जाएंगी तो हम अकेली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। और फिर पूरे दिन ऐसी मुरझाई हुई बैठी रहेंगी, ना भोजन पाएंगी ना जल पिएंगी, और तुमको ये स्वीकार है तो फिर चलो हमारे साथ। श्री जी को सुख देने के लिए तो सब सखियां सब ने कहा अच्छा जैसी आपकी इच्छा, आप अकेलो जानो चाहो आप अकेली जाओ, लेकिन हम अपना एक काम करेंगे। बोले कहा काम करेंगे? बोले आप बैठो। श्री जी बैठ गई और ललिता विशाखा दोनों सामने बैठ गई। अब श्री जी ने जितना श्रृंगार किया है सब श्रृंगार को लिखती जा रही हैं, काका पहन के जा रही हैं। माथे पे ऐसा सुंदर शीश फूल धारण किया है, कानन में ऐसे कुंडल पहने हैं, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने हैं, उंगली में ऐसी अंगूठी मुंदरी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में इतनी माला, एक एक चीज लिखती जा रही है। श्री जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोली आपके गुरुजी चोर हैं, तो पहले ही पूरा लेखा जोखा कर लें, कहीं पता चली आप लौट के आई और कोई सामग्री नहीं मिली तो। श्री जी बोली तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी बड़ी बेकार है, तुम हमारे श्याम सुंदर को समझ ही नहीं पाई हो। ललिता विशाखा बोली हम बहुत भली भांति जाने वाले, जन्म जन्म को चोर है, ने 100 बामन बन के गयो बलि के यहाँ, और बोलो 3 पग जमीन चाहिए, और जैसे ही संकल्प भयो सोई विराट है गयो, 2 पग में तीनों लोग नाप लिए। यहां से तो सावधानी, आप तो श्री जी भोली हो बड़ी, ऐसी चली जाओगी, हमको पूरा काम करन दो। पूरा लिख लियो महाराज, माथे पे ये पहनो, कानन में ये पहने, गले में इतने हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने, पैरन में पाछे पहनी, कोंदनी पहनी, मुंदरी पहनी है, और सब जब बिल्कुल लिख लियो, बोले अब आप जाओ। श्री जी निकल गए। श्याम सुंदर यहां वृंदावन के तट पर वंशी वट पर
एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं, इतने में ही। लेकिन जैसे ही श्री जी सन्मुख आई तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होके वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रोय? जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है कि बोले जय हो जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं। चरणन में प्रणाम कियो, बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री राधा मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। ठाकुर जी बोले श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखवे आई हैं। बोले अच्छा हमसे नृत्य सीखवे आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामा जी कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखवे काई को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले 3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसे जैसे कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम के नीचे धर दई और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करनो सिखा रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भाव से मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नंद नंदन नृत्य कर रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहा आवश्यकता है? श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वही से ही सब नृत्य करने लग जाएं। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी, वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करवे के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे है जाए वैसे ही नृत्य है जाए। आपको नृत्य की कहा आवश्यकता? मुंह को आकर्षण करवे के काजे त्रिभंग लली बन के खड़े होना पड़े, लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख ले होगी वही से मोहित है जाएगा। शाम को समय भयो, नृत्य करते करते दोनों विराज गए। अब श्यामा जी बोली लाल जी अब साय है गई, अब मैं जाऊं, बाबा बाट निहार रहे होंगे, मैया बाट निहार रही होंगी, सब सखी बैठी होंगी चिंता में, तो अब मेरो जावे को समय आ गयो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। नृत्य समझ में आ गयो कैसो करना चाहिए? बोले हाँ आ गयो। तो ठीक है फिर, तो किशोर जी बोली ठीक है लाला फिर मिलेंगे, अभी मैं चलूं। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे ऐसे ही जा रही हैं, कछु दे के ना जा रहे हैं। एक तो ट्यूशन भी पढ़ लियो, ऊपर से कछु दियो भी नहीं है, पूरा नृत्य सीख लियो और कछु दे क्यों नहीं जा रही। ठाकुर जी ने 1-2 बार संकेत किया, लेकिन किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला मैं चलूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, जैसे ही किशोरी जी जान लगी, तो ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, नंद नंदन है, हम यशोदा के लाला हैं, कोई को कछु दियो है, बिना लिए कछु देने को हमारा स्वभाव ना है। तो भैया ब्रज की रीति है, कोई प्रेम से दे दे, राजी राजी दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गैर राजी लेनो भी आवे।
जैसे ही श्यामाजू जान लगी, सोई ठाकुर जी गए, गले में गलवैया डाल ली और गलवैया डाल करके बोली, श्री जी देखो ना, आज वन कितना सुंदर लग रहे हो है, देखो वो पशु पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं, आपने तितली देखी, तितली कितनी मधुर लग रही है। श्री जी बोली, ये तो हम रोज ही देखें, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, आज कछु विशेष है, आज देखो आप, देखो वह वृक्ष के ऊपर एक नीलमणि जैसो एक तोता बैठो है, नीलमणि जैसो चमक रहो है। श्री जी बोली, कहाँ है? बोले देखो वो सामने बैठो, मेरी उंगली की सोच में सीधे देखो। श्री जी बोली, वहीं देख रही हूँ, मुंह को तो कोई दिखना ही रहो। बोले ऐसे ना देखो, अपनो हाथ दो। श्री जी को हाथ पकड़ के बोले, देखो वो बैठो है। अब हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने, हाथ में मुंदरी है, सो मुंदरी को न्यों निकाल करके और अपनी जेब में दे दो, वो बैठो। श्री जी बोली, मुंह को तो कोई दिखना रहो। बोले अब तो उड़ गए हो, फुर रह गए हो। मुंदरी निकाल के धल ली जेब में, और इतने में ठाकुर जी ने गलवैया हटाई। ठीक है श्री जी, श्यामाजू फिर कृपा करियो, हम तो तैयार बैठे हैं, सिखावे के काजे, जब आओगी तब सिखा देंगे। बोरी भारी हमारी श्यामाजू चली गई। जैसे ही पहुंची महाराज अपने कुंज में, ललिता विशाखा आदि सब सखियां वहीं खड़ी दूर से निहार रही हैं। गुलाब जल का पेय बना करके लाई है, तुरंत चरणों में डाला है, रज पहुंचने लगी। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ ला करके, फल ला करके, श्री जी को कोई श्रम। श्री जी बोली, हाँ आज तो बड़ो आनंद आयो, बड़ो सुख मिलो। ललिता बोली, विशाखा पत्र लेके आ, सवेरे जो लिखोगा वो सब गिनती करो। श्री जी बोली, तुम बड़ी बड़ी बेकार हो, श्याम सुंदर पे बड़ो संदेह करो, हमारे श्याम सुंदर ऐसे ना है। बोले तुम्हारे काजे ना होंगे, हमारे काजे तो हैं। हम तो पहले पूरा लेखा जोखा देखें, जैसी सवेरे गई वैसी आई हो कि नहीं। माथे के श्रृंगार दिख रहे हैं, कानन के कुंडल हैं ही हैं, गले की माला भी है, करदनी भी है, पाजेब भी, कड़ूला भी है। हाथन की अंगूठी देखी तो इतने में एक हाथ में 3, एक में 2। किशोरी जी, मुंदरी कहां गई आपकी? बोले पता ना, वो तो यहीं हती हाथ में। बोले हम आपसे पहले ही कह रहे हैं। बोले ये नंद को छोरा जो है का 1 नंबर को चोर है, और ये मुफ्त में कछु सिखा ही ना सके। आप नृत्य सीखवे गई ना, यही मारे माने धल रही है अपने पास। श्री जी बोली, तुम लोगों का स्वभाव बड़ा बेकार है, ऐसे संशय ना करना चाहिए, हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं। बोले वो ऐसे ही है। और सुनो, अब आप जाके पहुंच जाओ, आराम करो, कल हम जाएंगी नृत्य सीखवे, हम भी तो देखें कैसे नृत्य सिखावे। दूसरे दिन ललिता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई, नंदनंदन अपनी गैया चरा रहे। दूर से ही ठाकुर जी ने देख ली कि श्री जी की सखी आई हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले जरूर इन लोगों ने पता चल गई। सब सखियां आकर के खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, कहा है? बोले दे दो। ठाकुर जी बोले, मुंह पे ना है। पकड़ी गई चोरी। कहा ना है तुम्हारे पास? बोले जो तुम मांग रही हो वो मुंह पे ना है। कहां मांग रही हो? बोले मुंह का पे तो कहां मांग रही हो? तो तुमने यूं कैसे कही कि मुंह पे ना है? बोले तुमने भी तो कही दे दो। विशाखा बोली, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी श्री जी की मुंदरी चोरी है गई है, आपने धरी है अपने पास। बोले मुंदरी ना चुरा में, हम तो तुम्हारी श्री जी चुरा लेंगे काउ दिना। और हमारे अष्ट सखा तो गाते भी हैं, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ठाकुर जी ने मुंदरी थोड़ी चुराई है, तो कहा चुरायो? हरिलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की जोड़ी। अरे मुंदरी वुंदरी तक काम ना चले, हम तो ब्रज के सबसे बड़े रत्न को चुरा चुके हैं। वो ब्रज को रत्न को रखी, बोली दे दो। बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो? ये इल्जाम मुंह पे मत लगाया करो, हम अच्छे घर से आमे, नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कहकर के तुमने बदनाम कर दियो है। वास्तव में तो हमारा चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कह दें तो। ललिता विशाखा बोली, बातन ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहाँ है मुंदरी हमारी श्री जी की? बोले मुंह पे है ही ना। बोले अच्छा लाला तू हमारी कहीं एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा, ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरे को। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गया या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे काजे फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत पूछ, तीनों लोग बैठो या के फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं। और चल बातन ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सवन ने, और चली जाए यहां ते उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई। लेकिन रोज आ जावे, और रोज आकर के गए हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एक दिन गुस्सा आ गया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आज एक काम करो,
आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास। और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे ठाकुर जी, रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित है गई। अरे श्याम सुंदर, आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है। तब ठाकुर जी कहा रहे हैं, पद है, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, न्याय करो श्यामा जी आज, न्याय करो श्यामा जी आज, चोरी चपल लगावत। और मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को नटखट सखी तुम्हारी श्यामाजू। हे श्यामाजू, मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पर देख काजर को ढोंटा लगावे, ढिटोना लगावे, इतना प्यारो समय आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप। और देखो या विशाखा, देखो शकलती चोटी लगे, देखो या को मुंह देख लो। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा पता इन सखियन ने चुरा लिया हो और मुंह पे इल्जाम लगा रही हूं। सब सखी बोली ठीक है, हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा? बोले या लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है, या खुलवाए तो बस। अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं। और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आए को दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं, या कि एक बार या फेंटा खुलवाई लो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो। अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा, आपको संशय है रो मुंह पे? मेरो ऐसा भोलो भारो सो मुख, आपको दया नहीं आ रही है? श्री जी बोली नहीं, मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं? आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम? आज एक काम करो, हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाए, जहां पे वो मुंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहां है, यहां में कचू नहीं है। देखो श्री जी आज से देख हो, ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं? क्यों? बोले तो बताई नहीं, ब्रह्मांड बैठो सब रो, प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मुंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गए श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रही कि मुंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मुंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर, या के पिताजी चोर, या के दादा चोर, या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसो ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझ को तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं, आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है गयो। और अब यही नहीं, हम तो बरसाने में जाके, नंदगाम में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई। निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है।
किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ, हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले, ए विशाखा जी, बोले हाँ, तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें वो प्रेम को अधिकार है, भूले मत करो, मैं हूं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से होके तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, नहीं की करें बेचारी, लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छोड़ा। विशाखा जी बोली, हम ये काम करवा देंगे। ठाकुर जी बोले, यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली, रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे, परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के, तो किशोर छून ना दे वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे। ललिता जी को, विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली, हमको करनी पड़ेगी अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी, बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं, आज मुकु बहुत सुख है, रो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं, ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगी, विशाखा जी क्या कर रही है, तो पता ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है, श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो, मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये? बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए? विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्यामजू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में दे दो, आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलक। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों? नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना? विशाखा जी बोली बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूँ, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया।
और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा? विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है। तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकुट दान किया है, लाज मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई? विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के है ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो, और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दही जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वहां को ध्यान रखियो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुन करके और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान किए। ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे मेरी वस्तु गिरवी दी है मैंने आपको, ध्यान रखी हूं इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले का भयो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा? किशोरी जी तो गौ मान करे। विशाखा जी बोली तुम पे यही काम है? बोले अब मान क्यों चाहिए? तब ठाकुर जी बोले अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना कर रही तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है। तेरो